नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं विश्व की नंबर 1 सीलिंग फैन बनाने वाली कंपनी की। और ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, एक भारतीय कंपनी है और कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आज के वीडियो में जानेंगे कि ये मुंबई बेस्ड कंपनी किस प्रकार से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर रही है और भारत में जो बढ़ती हुई सोलर पावर की डिमांड है उसको कैसे एनकैश कर रही है और किन किन सोलर सेगमेंट में ये उतरने की तैयारी कर रही है। तो हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो जो कंपनी का इतिहास है इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव इस कंपनी ने देखे हैं और ये कंपनी जो है भारत में 1937 में स्थापित हुई। शुरुआत में हुआ ये कि एक यूके की कंपनी के रूप में यानी क्रॉम्पटन पार्किंसन कंपनी की एक सब्सिडियरी के रूप में भारत में ये स्थापित हुई। 1947 में इस कंपनी को एक्वायर किया लाला करमचंद थापर ने और ये थापर ग्रुप के संस्थापक थे। 1966 में ये जो क्रॉम्पटन कंपनी है इस कंपनी ने अपना मर्जर कर लिया ग्रीव्स कॉटन कंपनी के साथ और कंपनी का नाम हो गया क्रॉम्पटन ग्रीव्स। और ये जो मर्जर के बाद कंपनी बनी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में और इंडस्ट्रियल पावर सॉल्यूशंस की एक बड़ी कंपनी बनी। 2016 में कंपनी का डीमर्जर हो गया एक कंज्यूमर सेगमेंट में और एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट था वो इंडस्ट्रियल पावर सेगमेंट के क्षेत्र में डील करता था और उसका नाम रहा सीजी पावर। और जो दूसरा सेगमेंट रहा वो रहा कंज्यूमर सेगमेंट, जिसमें जो अभी करंट कंपनी जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल जो कंज्यूमर सेगमेंट में काम करती थी। तो ये जो सीजी पावर है इसको एक्वायर कर लिया या उसको बेच दिया गया मुरुगप्पा ग्रुप को और अब मुरुगप्पा ग्रुप ने इस कंपनी को ज़बरदस्त तरीके से टर्न अराउंड कर दिया। तो सीजी पावर का भी एक वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो सीजी पावर का जो बिज़नेस मॉडल है वो भी आप समझ सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो अब ये कंपनी पूरी तरह एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, यानी कि इसमें कोई प्रमोटर स्टेक नहीं है और ये पूरी तरह प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। मार्च 2022 में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने साउथ इंडिया बेस्ड एक कंपनी बटरफ्लाई गांधीमती जो किचन अप्लायंसेस में डील करती थी उसको उसमें 55% स्टेक दिया और धीरे धीरे 2022 में इसका स्टेक बढ़कर सितंबर 2022 तक इसका स्टेक बढ़कर 75% हो गया। सवाल ये उठता है कि आखिर सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने बटरफ्लाई गांधीमती का में 75% स्टेक आखिर क्यों खरीदा। तो पहली चीज़ तो ये है कि दोनों सिमिलर से बिजनेस में है। ये भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल्स में है सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, और बटरफ्लाई गांधीमती जो है वो भी कंज्यूमर सेगमेंट में था और ये किचन अप्लायंसेस बेचता था। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स है उसका जो किचन पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका अधिग्रहण किया। दूसरी चीज़ ये कि जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है साउथ इंडिया में इस बटरफ्लाई गांधीमती का, उसके थ्रू ये अपना माल यानी सीजी कंज्यूमर जो है ये भी अपना माल बेच सकते थे। तो रेवेन्यू को क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तीसरी चीज़ ये साउथ इंडिया में इनका ब्रांड जो है सीजी कंज्यूमर का अपना फुटहोल्ड जमा सकता, अपने पैर जमा सकता था। चूँकि बटरफ्लाई गांधीमती एक लिस्टेड कंपनी थी इसलिए एक मर्जर के लिए एक मर्जर रेशो डिसाइड किया गया और ये डिसाइड किया गया कि जो हर 5 शेयर बटरफ्लाई गांधीमती के हैं उनके बदले सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के 22 शेयर दिए जाएंगे। किन को दिए जाएंगे? जो बटरफ्लाई गांधीमती के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अब जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हैं यानी आपके और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस मर्जर को रिजेक्ट कर दिया। ये जो रेशो दिया गया ये रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? वो इसलिए रिजेक्ट किया गया कि उनके अनुसार यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के अनुसार ये जो मर्जर रेशो है ये जो बटरफ्लाई गांधीमती के जो ट्रू पोटेंशियल है यानी बटरफ्लाई गांधीमती जिस अगर इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में रहती है तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है और ये जो शेयर हैं यानी ये जो 22 शेयर हमें दिए जा रहे हैं हर 5 शेयर के बदले ये बटरफ्लाई गांधीमती की ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर के रिजेक्ट करने से
ये प्रपोजल ड्रॉप हो गया, यानी मर्जर का प्रपोजल ड्रॉप हो गया। मर्जर के फेलियर का जो कारण है वो है सेबी का एक रूल जिसे मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी रूल कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई 75% जो शेयर होल्डिंग है वो तो पास है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के पास। अब जो बाकी बचे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर 25% जो हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के पास शेयर्स हों चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर के पास हों, तो उस 25% की अगर मेजॉरिटी अगर ये डिसाइड करती है कि अगर वो मेजॉरिटी उस प्रपोजल के फेवर में अगर वोटिंग नहीं करती है तो ये प्रपोजल ड्रॉप हो जाएगा। इस रूल को मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी 25% था, उस 25% में मेजॉरिटी चाहिए। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 96-97% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, और काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स है ना उन्होंने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और इसके कारण ये कि ये जो कंपनी है ये अब यानी दोनों कंपनीज बटरफ्लाई गांधीमती और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल से ये दोनों सेपरेट लिस्टेड एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट करती है। हालांकि चूंकि 75% शेयर होल्डिंग सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की बटरफ्लाई गांधीमती में है, इसलिए जो इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल के जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें बटरफ्लाई गांधीमती का शेयर भी शामिल होता है, यानी उसके फाइनेंशियल भी शामिल होते हैं। तो हम अपने वीडियो में चूंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं, इसलिए जो सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के जो फाइनेंशियल हम डिस्कस करेंगे, जो रेवेन्यू शेयर हम डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू सेगमेंट्स डिस्कस करेंगे, उसमें बटरफ्लाई गांधीमती का शेयर भी, रेवेन्यू शेयर भी शामिल होगा। तो अब बात करते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के बिजनेस सेगमेंट्स की। तो देखिए इसके बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जिसमें से एक जो है वो बटरफ्लाई गांधीमती वाला सेगमेंट है और बाकी 2 सेगमेंट जो है वो कंज्यूमर ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के स्टैंड अलोन सेगमेंट्स हैं। तो ये जो कंपनी है इस प्रकार से 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला जो सेगमेंट है वो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का है, वहाँ से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 76% आता है। दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो लाइटिंग से रिलेटेड है, वहाँ से इनका रेवेन्यू 13% आता है, और जो रेस्ट 11% रेवेन्यू है वो बटरफ्लाई गांधीमती जो किचन अप्लायंसेस में डील करती है तो वहाँ से आता है। तो पहले बात कर लेते हैं जो इनका मेजर सेगमेंट है जहाँ से 76% रेवेन्यू आता है इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से। तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाते हैं और इसमें ये फैंस बनाते हैं, पंप्स बनाते हैं, वाटर हीटर, एयर कूलर और इसी तरीके से काफ़ी सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस ये बनाते हैं। और ये फ़ैन की कैटेगरी में भारत में नंबर 1 मार्केट शेयर है। इसी तरीके से जो पंप्स हैं उसमें नंबर 1 है, और वाटर हीटर में इनका मार्केट शेयर 5वें नंबर पर है, और एयर कूलर्स के क्षेत्र में ये नंबर 5 है। अब फैंस में ये जो है पिछले साल FY25 में इन्होंने लगभग 2 करोड़ फ़ैन इन्होंने बेचे, और हर 2 सेकंड में एक फ़ैन जो बिकने वाला फ़ैन है भारत में वो इनका होता है। अब ये फ़ैंस किस तरीके बनाते हैं? 2 तरह के बेसिकली फ़ैंस बनाते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी। डोमेस्टिक में सीलिंग फ़ैन, जैसे मैंने बताया कि ये सीलिंग फ़ैन के क्षेत्र में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। दूसरी चीज़ ये पेडेस्टल फ़ैन बनाते हैं, टेबल फ़ैन बनाते हैं, इसके अलावा एग्जॉस्ट फ़ैन बनाते हैं किचन के लिए, बाथरूम के लिए, और इसके साथ साथ ही ये जो इंडस्ट्रियल फैंस भी बनाते हैं। दूसरा इनकी जो कैटेगरी है जिसमें मार्केट लीडर हैं वो है पंप्स की कैटेगरी। तो डोमेस्टिक जो पंप होते हैं जिससे मोटर, पानी की मोटर जिसको बोलते हैं नॉर्मली हम, तो वहाँ उसमें ये मार्केट लीडर हैं। 17 लाख मोटर्स इस प्रकार के या पानी के पंप इन्होंने बेचे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर पंप बनाते हैं, सोलर पंप, बोरवेल, मतलब जो ट्यूबवेल में से जो पंप अंदर जाता है वो सोलर कैटेगरी का, तो वो पंप ये बनाते हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज पंप जिसको सीवेज पंप बोलते हैं या मड पंप बोलते हैं वो भी ये बनाते हैं। इनका जो दूसरा सेगमेंट है जहाँ से इनका रेवेन्यू वो 13% आता है वो लाइटिंग से रिलेटेड है। लाइटिंग में ये दोनों तरह की लाइटिंग में डील करते हैं, इंडस्ट्रियल लाइटिंग की में भी डील करते हैं, और जो नॉर्मल घरों में लाइट लगती है जैसे LED बल्ब हुआ या ट्यूब लाइट हुआ या स्पेशलाइज लाइट हुई या दुकानों पर लगने वाली लाइट हुई, डेकोरेटिव लाइट्स हुई, इसमें भी डील करते हैं। और जो इनका B2B सेगमेंट है जहाँ पर ये इंडस्ट्री से डील करते हैं, तो वो स्ट्रीट लाइट्स हुई या हाई मास लाइट्स हुई, तो इस तरह के जो
इंस्टीट्यूशनल लाइट्स का बिजनेस है, यानी जो या तो गवर्नमेंट्स खरीदती है या बड़ी कंपनीज खरीदती है उनके रिक्वायरमेंट के लिए, तो वहाँ पर ये डील करते हैं। तीसरा सेगमेंट जो है वो जहाँ से इनका रेवेन्यू यानी सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का रेवेन्यू 11% आता है, वो रिलेटेड है बटरफ्लाई गांधीमती से। और बटरफ्लाई गांधीमती मिक्सर ग्राइंडर बनाती है, वेट ग्राइंडर्स बनाती है, इडली डोसा जिससे पीसा जाता है, और ये वेट ग्राइंडर्स में नंबर 3 है भारत में बनाने वाली कंपनीज़ में से। इसके अलावा ये कुक टॉप्स, ये जिसको गैस का चूल्हा बोलते हैं, वो भी बनाते हैं, और प्रेशर कुकर वगैरह की रेंज भी इनकी है। अब चूँकि ज़्यादातर बिजनेस कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, ये सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का रिलेटेड है कस्टमर से, एंड कस्टमर से, यानी इनके जो उत्पाद हैं वो B2B तो है ही, यानी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को तो ये बेचते ही हैं, लेकिन ये अपने उत्पाद, ज़्यादातर उत्पाद जो हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर, आपके हमारे जैसे कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो B2C सेगमेंट इनका बड़ा है। तो इसके लिए हमने कई बार पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया इस बात को कि जो रीच होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हुआ रिटेलर का, होलसेलर का, तो इस तरह का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो आफ्टर सेल सर्विस है वो इस सेक्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क भी विशाल होना चाहिए। इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात अगर करें तो 23 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, या आप ये कहें ऑफिस हैं, जहाँ से ये डील करते हैं अपने होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और 860 से ज़्यादा इनके ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स हैं। 6100 से ज़्यादा इनके चैनल पार्टनर्स है। चैनल पार्टनर्स का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स हैं, और पूरे देश में 2,36,000 से ज़्यादा इनके रिटेलर्स हैं। 7 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में हैं, और कुछ ये आइटम जो हैं ये आउटसोर्स करते हैं, यानी असेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, यानी कि जॉब वर्क के थ्रू ये किसी और से बनवाते हैं और अपना ठप्पा लगाते हैं, और काफ़ी सारा माल इन 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के थ्रू ये बनाते हैं। इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो इनका जो फोकस है वो ये है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मतलब ये कि उसकी बेसिक फंक्शनलिटी तो हुई ही हो, साथ के साथ उसकी कोई कलर, डिज़ाइन इस प्रकार की हो जिससे जो अपवर्डली मोबाइल जो आजकल की जनरेशन है उसको वो पसंद आए, और उसके लिए वो ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार रहे। दूसरी चीज़ ये कि कंपटीशन को एट बे रखने के लिए, ये कंपटीशन से आगे रहने के लिए ये लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि एक ही तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं उसको देख देख के जो कंज्यूमर है वो दूसरे अब इनके कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और ये सारी कंज्यूमर कंपनीज़ में प्रॉब्लम होती है। इसलिए उनको लगातार नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स जो है ना, नए नए डिज़ाइन, कलर के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट वो लॉन्च करना पड़ता है। तीसरी जो इनकी एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में की, वो है सोलर क्षेत्र में उतरने का। तो इनका अनुमान है कि आगे आने वाले 1.5 से 2 साल में इस क्षेत्र से ये लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू पर एनम जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसमें ये 2 सेक्टर में उतर रहे हैं। पहली चीज़ ये वो है सोलर पंप से रिलेटेड। तो सोलर पंप के बारे में हमने एक शक्ति पंप का जब वीडियो बनाया था उसके बारे में हमने बताया था। तो पीएम कुसुम योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है किसानों को, तो उस क्षेत्र में ये उतर रही है सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इनकी जो प्रेजेंस है 4 स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में और एमपी में, और 30 सितंबर तक ये 12,000 से ज़्यादा जो है सोलर पंप लगा चुके हैं। सोलर के क्षेत्र में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये देख रहे हैं, जहां इन्होंने काम चालू किया है वो है सोलर रूफटॉप पैनल की इंस्टॉलेशन में। और चूँकि ये इस तरह के जो पैनल होते हैं ये मोस्टली रिटेलर्स लगवाते हैं अपने घरों की छतों पर, और ऑलरेडी रिटेलर के साथ इनका कनेक्ट है, क्योंकि इनका जो ब्रांड रिकॉल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स को सब लोग जानते हैं। तो इनका ये मानना है कि इससे ये जो सोलर रूफटॉप का इनका जो बिज़नेस है ना ये अच्छा चलेगा, जिसको अभी इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है। और अब तक इन्होंने 30 सितंबर 2025 तक इनके पास 500 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके थे। अब कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 85 साल की इनकी लीगेसी है। फिर स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, जैसे मैंने बताया फैंस में और मोटर में जो हैं ये नंबर 1 है इंडिया में मार्केट शेयर के क्षेत्र में। और डाइवर्सिफाइड इनका रेवेन्यू है। और किचन अप्लायंसेस में जो
बटरफ्लाई गांधीमती है वो उन्होंने इसके जो किचन सेगमेंट है वहाँ पर भी इनकी पोजीशन जो है स्ट्रेंथन कर दी है। कंपनी की वीकनेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ज़बरदस्त कंपटीशन है ये इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज प्लेयर से नहीं, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में जो प्लेयर्स हैं उनसे भी बड़ा कंपटीशन है। अब अनऑर्गेनाइज जो है वो ये समझ लिए आप छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको ये कहते हैं भाई दिल्ली मेड माल है, तो वहाँ से ज़बरदस्त कंपटीशन आता है। अब आप इस बात की कल्पना कीजिए कि एक ग्राहक है जो या तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास का ग्राहक है, वो कोशिश ये करेगा कि जब वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले तो सस्ता ले। अगर सेम गारंटी मिल रही है, यानी दिल्ली मेड माल की भी सेम गारंटी है 1 साल की, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स की भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की माल की भी 1 साल की गारंटी है, तो वो उन दोनों में से जो सस्ता माल होगा, यानी दिल्ली मेड माल जो सस्ता होता है उसको लेने के लिए प्रेफर करता है। तो एक प्रॉब्लम तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 65 से 70% होती है टोटल अप्लायंस की कॉस्ट का। और आप ये जानते हैं जो रॉ मटेरियल है वो एल्यूमिनियम है, स्टील है और कॉपर है, और एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील का जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। अब होता क्या है कि इनको कंपटीशन में रहने के लिए अपने जो कॉम्पिटिटर है उस तरह की प्राइसेस इनको रखनी पड़ती है, तो इनका जो मार्जिन है वो हिट होता है। फिर क्या है, इस अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए जो एड स्पेंड है वो इस तरह के ऑर्गेनाइज क्षेत्रीय कंपनी में ज़्यादा करना पड़ता है। मार्केट कैप की बात करूं तो 16,300 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर केवल 5 रुपये का कर्जा है। ROE काफ़ी अच्छा है 17.5% का। पी जो है वो भी अभी काफ़ी गिरावट के बाद काफ़ी रीजनेबल हो गया है, 33 का पी है। 3 साल की सेल 13% बढ़ी है। जो प्रॉफिट है वो 3 साल का वो हर साल -3% है, यानी 3% से हर साल गिर रहा है प्रॉफिट। प्रमोटर के पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं, कारण ये है कि प्रमोटर कोई है ही नहीं। FII के पास 26% है, DII के पास 61% है और पब्लिक के पास 13%। अगर वीडियो को समराइज़ करूँ तो बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, एस्टेब्लिश कंपनी है, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है रिटेलर्स के दिमाग में। हर आदमी जानता है क्रॉम्पटन के बारे में। दूसरी बात ये है कि वेल डाइवर्सिफाइड इनका रेवेन्यू है और जो हाई ग्रोथ एरिया है सोलर वाले क्षेत्र में ये एंटर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस कंपनी में फ़िलहाल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड ये है कि इनको कंपटीशन में बने रहने के लिए अपनी प्राइसिंग को बेंचमार्क करना पड़ता है अपने कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग से। इसके कारण जो रॉ मटेरियल में इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, उसको ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनको मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए लगातार एड स्पेंड भी करना पड़ रहा है। लेकिन ये रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस वाला मामला है ये हमेशा ऊपर नहीं रह सकते। यानी रॉ मटेरियल की प्राइसेस अभी ऊपर जा रही है लेकिन कुछ समय बाद ये स्टेबल होंगी और नीचे भी आएंगी, क्योंकि कमोडिटी एक साइकिल में मूव करती है और उस समय इस तरह की जो कंपनी है जिनके स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी होती है वो काफ़ी फ़ायदे में रहती है। तो इस तरह की कंपनियों में गिरावट में एक अच्छा मौका आता है। किस समय अच्छा मौका होगा, कृपया ये अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय होती नहीं है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।